गाइस तो नमस्कार। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, हम भी एकदम ठीक हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं घर से ही कर रही थी, लेकिन घर पे कोई मेहमान लोग आए थे, इसलिए मैं घर के बात कर रही हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको अपना गांव दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि कैसे हमारे गांव के आधे मकान बंजर पड़ चुके हैं। हाँ, लोग आ रहे हैं, अपने घरों पर आ रहे हैं, लेकिन वो बंजर ही पड़े हुए हैं। पहले ये तो हमारा घर है और उसके बाद आता है ये वाला घर। और जो ये घर है ये भी बंद पड़ चुका है, क्योंकि जो पहले इस घर में मतलब 3 भाई लोग हैं वो, लेकिन जो इस घर में जो पहले वो अम्मा रहती थी वो बहुत काम करती थी, अपने सगाड़ों को देखती थी, बहुत अच्छे से रखती थी। लेकिन जब वो अम्मा चली गई तो उसके बाद से वो घर भी बंजर पड़ चुका है। और एक घर गाइस ये भी है, जो घर अब दिख भी नहीं रहा है। यहाँ इतनी झाड़ियाँ जम गई हैं, भले ही ये लोग भी आते हैं, घर आते हैं, लेकिन यहाँ भी इतनी झाड़ियाँ जम गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि पूरा घर बंजर पड़ गया है, घर दिख ही नहीं रहा है। हर एक घर को छोड़कर दूसरे घर पर हमारे गांव में ताला लग चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि आज हमारे जो उत्तराखंड है या पहाड़ हैं, उनमें पहली चीज़ तो कोई भी सुविधा नहीं है, और दूसरी बात रोज़गार का कोई साधन ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को मजबूरन अपने इतने बड़े बड़े घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। नहीं तो अपने घरों को छोड़कर जाने का मन किसी का नहीं करता है। और ये घर भी बंद हो चुका है। लोगों ने, हमारे गांव के जो पुराने लोग थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके इन खेतों को बनाया, घरों को बनाया, लेकिन आज घर 80% तक सारे घर हमारे गाँव के बंद हो चुके हैं। और यहाँ पर हमारी दादी लोग भी काम कर रही है खेतों में। टहलो वीडियो बनाना मैं अपने गाँव की। हाँ, क्या टहल घास। तो गाइज ये हमारे गांव का नज़ारा है। वैसे बसा तो हमारा गांव है, बहुत अच्छी जगह पे बसा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रोज़गार की वजह से, अपना पेट पालने की वजह से लोगों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। और ये हमारे देवी देवताओं का मंदिर है। बेसिकली आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में मंदिर बड़े बड़े नहीं होते हैं। हमारे यहाँ देवी देवताओं के मंदिर छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जो लोगों के भाव हैं अपने देवी देवताओं से जुड़े हुए वो बहुत बड़े बड़े हैं। ये हमारे गौरील देवता का मंदिर है। हाँ है, भाव बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मंदिर छोटे हैं। लेकिन लोगों का उनसे जुड़ा हुआ जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा है। हमारे गौरील देवता हैं, उनकी जो पूजा है वो मोस्टली होती है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में और अल्मोड़ा के क्षेत्र में। और मैंने आपको बताया था कल कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे गांव के जो लोग हैं, वो अल्मोड़ा से यहाँ बसने के लिए आए थे। तो दादी बताती हैं कि दादी को भी उनके पुराने लोगों ने बताया था कि जो हमारे देवी देवता थे, उनको भी वो सर में सजा के लेके आए थे यहाँ, क्योंकि अब आपको पता ही है कि भगत के वश में है भगवान, इसीलिए हमारे भगवान भी हमारे साथ यहाँ आ गए। और अभी भी लोगों को बहुत श्रद्धा भाव है अपने भगवान के प्रति। लोग हर साल घर आते हैं, अपने देवी देवताओं को रोट भेंट चढ़ाते हैं, लेकिन गांव में अब वो रौनक नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। और गौरील देवता की कहानी तो आपने सुनी होगी, और नहीं भी सुनी होगी तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि इस जो उत्तराखंड के लोग हैं, वो तो जो गोलजू हैं या गौरील देवता हैं, उनसे भली भांति परिचित हैं। हमारे उत्तराखंड में उनको न्याय का देवता कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब उनका जन्म हुआ था तो उनके साथ भी अन्याय ही हुआ था, इसीलिए वो हर किसी के साथ न्याय करते हैं। तो जो गौरील देवता थे, उनके बारे में बताया जाता है कि कोई राजा थे जिनकी 6 पत्नियां थी, और उन 6 पत्नियों से एक भी संतान की प्राप्ति उनको नहीं हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 7वीं पत्नी से शादी करी और उनका एक बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन जो उनकी पहले की 6 माताएं थी, उन्होंने ये सोचा कि अब राजा अब जो 7वीं रानी है उन्हीं का प्यार करेंगे, उन्हीं से स्नेह करेंगे, और जो उनका बेटा होगा या जो उनका बेटा हुआ है उसी को राजगद्दी मिलेगी। इसीलिए उन्होंने उनकी माता के उठने से पहले ही गौरील देवता जी को उठा दिया, और उनको गायों के जो गोठ होता है, हमारे यहाँ गोठ कहते हैं कि जो गाय का जो गौशाला होता है, वहाँ उन्होंने
मतलब गोरिल देवता जी को डाल दिया कि ताकि अगर गाय उनके ऊपर पैर रखे तो वो मर जाए या कुछ भी। और जब उनकी माता उठी तो उनके बगल में सिलबट्टा रख दिया गया था कि तुम्हारा सिलबट्टा पैदा हुआ है। अब जब उनकी वो 6 माताएं थी, जब वो उनको देखने के लिए गई थी तो जो वो 6 माताएं थी वो इस आस के साथ गोरिल देवता को देखने गई कि अब तक तो उनकी मौत हो चुकी होगी। लेकिन जब वो गाय के गोठ गए तो वहाँ वो गाय जो गौ माता है वो उनका दूध पिला रही थी। यह सब देख के उन्होंने सोचा होगा कि गाय है, माँ का दिल है, क्या पता पिला दिया होगा। उन्होंने गोरिल देवता को उठाया और वहाँ से घोड़ों के अस्तबल में डाल दिया। लेकिन जब वो 3 दिन बाद उनको देखने के लिए दोबारा गए कि अब तक तो उनकी मौत हो जानी चाहिए, तो जो गोरिल देवता थे वो घोड़ों के पीठ पर सवार हो के थे। तीसरे दिन गोरिल देवता को उनकी 6 माताओं ने उठाकर गंगा जी में बहा दिया। तो वो बहते बहते एक बहुत ही गरीब और नीच जाति के परिवार को मिले थे। और जो नीच जाति का परिवार था, उन्होंने उनका पालन पोषण किया। समय बीतता गया और जब गोरिल देवता बहुत जवान हो गए थे तो एक बार, वो तो भगवान थे, वो सब जानते थे, तो उन्होंने काठ का एक घोड़ा बनाया। काठ का घोड़ा मतलब लकड़ी का घोड़ा। तो उन्होंने उस काठ के घोड़े को बनाया और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उस घोड़े पर सवार हुए। और कहते हैं कि उस घोड़े में भी प्राण थे। तो वो कहते हैं कि उनकी 6 माताएं नदी के किनारे पर पानी भर रही थी। वो सब कुछ भूल चुके थे, लेकिन जो गोरिल देवता थे उनको सब याद था। जो उनकी 6 माताएं थी जिन्होंने उनको बहाया था, तो गोरिल देवता को अब पता ही था सब कुछ। तो उन्होंने उनको कहा कि साइड हो जाओ या किनारे हो जाओ, मेरे घोड़े को पानी पीने दो। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या मूर्ख हो, जो तुम मतलब काठ के घोड़े को या लकड़ी के घोड़े को पानी पिला रहे हो। लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तो उन्होंने भी ये बात अपनी 6 माताओं से कही कि क्या तुम भी मूर्ख हो कि जो कोई अगर औरत है, कोई जिंदा औरत है, तो वो क्या किसी सिलबट्टे को जन्म देगी। और इसके बाद जब ये खबर राजा तक पहुंची तो राजा ने खान तलाशी करनी शुरू करी। और गोलू देवता के बताए अनुसार कहते हैं कि 7 समुंदर पार से भी जो उनकी माँ थी, उन्होंने मतलब अपनी माँ को पहचान लिया था। और उनकी माँ से भी मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि मतलब साबित हो गया था कि ये गोरिल देवता हैं और उनकी इन माताओं ने उनके साथ ऐसा ऐसा व्यवहार किया था। इसीलिए जो अल्मोड़ा का एक ज़िला है तो वहाँ उनकी बहुत पूजा होती है। और अल्मोड़ा में उनका एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, गोलू देवता मंदिर। कोई उनको गोलू देवता कहते हैं, कोई उनको गोरिल देवता कहते हैं, कोई उनको गोलजू कहते हैं, कोई गोलू देवता कहते हैं। तो गाइस, जो हमारे गोलू देवता हैं उनकी कहानी बहुत महान है। हाँ, मुझे ज़्यादा तो कुछ पता नहीं था, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई होगी तो आप मुझे माफ़ कर देना। और ये हमारे देवताओं की कहानी थी। और गोरिल देवता, वीर देवता, और हमारे गांव के नीचे हमारे नरसिंह देवता का मंदिर भी है। लेकिन वहाँ मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो गांव के नीचे है। वहाँ जाने के लिए एक दिन टाइम निकालना पड़ेगा। और जो हमारे नरसिंह देवता हैं वो हमारे इष्ट देवता हैं, और जो हमारे गोरिल देवता हैं वो हमारे कुल देवता हैं। बाकी दोस्तों, गौशाला का पूरा नज़ारा है। उस साइड और भी गांव बसे हुए हैं, जैसे कि रिखोली, कुंडिल, कुटखाल, गडोली, नीचे त्रिपाली सैण है, और इस साइड हमारा गांव है। तो गाइस, बाकी की बातें कल के व्लॉग में होंगी। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर कहीं पर कोई गलती हुई होगी तो माफ़ भी कर देना।